सर सबसे पहले तो लाल किताब तो साढ़े साथी मानता ही नहीं है। देखिए, लाल किताब और वैदिक का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। वैदिक के हिसाब से हर 30 साल में शनिदेव जी 12 राशियां ट्रेवल करते हैं, भचक्र की 12 राशियां, और एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं। तो जब चंद्रमा आपका जिस राशि में है उससे द्वादश भाव में, यानी जस्ट उसके पहले जब वो आते हैं गोचर में, तो आपकी साढ़े सती शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी राशि मीन है और वो जब कुंभ में आए तो जस्ट मीन से एक राशि पहले साढ़े सती शुरू हो गई, 2.5 साल। फिर उसके बाद वो मीन में आएंगे, यानी आपके चंद्रमा के ऊपर, वो 2.5 साल सिर के ऊपर। वो बहुत भारी होते हैं क्योंकि जब बगल में आए वो चढ़ती साढ़े सती होती है, ये सिर के ऊपर होती। फिर 2.5 साल, 5 हो गए। और उसके बाद वो अगली राशि में जब जाएंगे 2.5 साल के बाद, वो राशि होगी मेष, वो उतरती हुई होगी और उसमें फिर 2.5 साल। तो ये 7.5 साल का जो साइकिल है ये साढ़े सती कहलाती है। और वैदिक के हिसाब से शनिदेव जी जो कर्मफल दाता हैं, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनका हिसाब किताब वही करते हैं। और वो 10वीं राशि मकर के और 11वीं लाभ भाव की जो राशि है कुंभ, उसके स्वामी हैं। यानी वो कर्मों के दाता भी हैं, कर्म भी आपसे करवाते हैं और उसका लाभ भी वही देते हैं, क्योंकि 11वां पक्का घर लाभ स्थान है। तो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय वही लेते हैं भचक्र का 30 साल। शनि शनि जो चले शनिचर। और शनि जो है लाल किताब में बहुत बड़ा सांप माना गया है। और उसकी जो मुंह है वो राहु है और जो उसकी पूंछ है केतु है। अब लाल किताब का जो है वो गोचर से कोई लेना देना नहीं वैदिक के, लेकिन फिर भी वो जो वर्षफल होता है, आपके जो ग्रह हैं ओरिजिनल जन्म कुंडली के, हर साल आपके बर्थडे पे वो पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। तो आपके जन्मदिन के जो पीरियड होता है, जन्मदिन से कुछ दिन पहले से, वो पीरियड भी आपकी लाइफ के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि प्लैनेट जो हैं लाल किताब के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और कई बार आपने नोट किया होगा कि जैसे ही नया साल चढ़ा, बर्थडे आया, उसके बाद चीज़ें एकदम से अच्छी होने लग गई। समझ नहीं आया क्या चेंज आ गया। या एकदम से एडवर्स होने लगे, पता लगा कोई बुरा एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस में बुरा घाटा हो गया, कोई तबीयत ज़बरदस्त बिगड़ गई, स्ट्रोक आ गया। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब हम मानते हैं लाल किताब के हिसाब से कि साढ़े सती तो होते ही नहीं, तो खुश हो जाइए, फिर शनिदेव जी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। उनका तरीका ये है कि जब वर्षफल में ग्रह चेंज करते हैं, उसमें अगर शनिदेव जी पहले खाने आ गए, यानी पहले पक्के घर में, तो आपको तकलीफ देंगे। बिल्कुल सर। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पहले मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि वर्षफल वो कैसे निकाल सकते हैं, ताकि जब हम इंटरप्रिटेशन करें तो उनके पास एक उनकी वर्षफल की कुंडली जी है। हाँ, यहाँ आपको टेबल दिख रही होंगी, इनको देख लीजिए और अपनी उम्र नोट कर लीजिए कि आप कौन से उम्र में हैं। आगे सर बताएंगे कि इन टेबल के हिसाब से कैसे देखना है। जी हाँ। तो 40वें वर्ष में आपके पहले खाने में जो ग्रह है वो तीसरे में चला जाएगा, और दूसरे खाने में जो ग्रह था ओरिजिनल कुंडली में वो 9वें में जाएगा, क्योंकि वहाँ 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर लिखा हुआ है। अब तीसरे कॉलम में, यानी पक्के तीसरे घर में जो ग्रह था वो यहाँ 4 नंबर पक्के घर में चला गया, 4 लिखा है। और चौथे में जो ग्रह था वो पहले में चला गया, पहले पक्के घर में। 5वें में जो ग्रह था वो 11वें पक्के घर में चला गया। छठे में जो था वो 8वें में चला गया। 7वें में जो था वो 6ठे में चला गया, लिखा हुआ इसके सामने। और 8वें वाला 12वें चला गया। 9वें वाला दूसरे पक्के घर में चला गया। 10वें वाला 5वें पक्के घर में गया। 11वें वाला 7वें पक्के घर में गया और 12वें वाला 10वें में गया। अब ग्रह तो 9 ही होते हैं, खाने 12 हैं, यानी जो खाना आपके ओरिजिनल में खाली है उस पे ये लागू होता ही नहीं है, वहाँ कोई ग्रह है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ। 9 ग्रह जो आपके होंगे वो इस तरह से सीक्वेंस में चले जाएंगे। अब जैसे कि इसमें आपके जो चौथे घर में ग्रह था वो पहले में आ गया,
मान लीजिए कि आपके चौथे घर में राहु था और वो पहले में आ गया। अब राहु जो है यहाँ काफ़ी तकलीफ देगा पहले घर में, क्योंकि सिर के ऊपर आ गया। या चौथे में अगर हम मानते हैं कि शनि था, तब शनि पहले में आ गया। अब शनि पहले में आ गया तो बहुत पीड़ादायक है। और साढ़े सती के हिसाब से भी देखिए तो जो पहला आपकी राशि के ऊपर आता है तो वो पहला घर ही हो जाता है। तो यहाँ ये कॉन्साइड होता है, ये 1 साल के लिए वैलिड है। अच्छा। तो ऐसे केस में ये क्या कहती है लाल किताब, क्या उपाय बताती है कि आप शनि की पीड़ा से बच जाएं? वट वृक्ष को चीनी दूध मिला के 43 डेज तक लगातार जल दीजिए, और जहाँ वो मिट्टी गीली होगी उसको अपनी उंगली से माथे पे उसका तिलक कर लीजिए। आपके जो शनि के ये दुष्प्रभाव हैं, या यूं कहिए कि जो लाल किताब के हिसाब से ये आपके साल भर के लिए शनि खराब हुआ है, उसके प्रभाव निकल जाएंगे नेगेटिव, और पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेंगे। वट वृक्ष को लाल किताब में सूर्य माना गया है, और वट वृक्ष का जो टेम्परेचर है वो लगभग आपकी बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। तो जब आपके उसके तने से आप जल डालेंगे, उसकी जड़ में जाएगा, जो उसके तने से जो ऊर्जा निकलेगी वो आपके शरीर को पुष्ट करेगी। जो आप यहाँ लगाएंगे मिट्टी का तिलक, वो आपके शनि और शुक्र दोनों को अच्छा करेगा। एक उपाय ये है। क्यों किया हमने ये पूजन 43 दिन? इसलिए कि पहले पक्के घर का कारक सूर्य है, और जो वट वृक्ष है वो सूर्य का रूप माना जाता है। ओके। बहुत ही साइंटिफिक है। दूसरा ये है कि अब ये सूर्य इसका पक्का घर है, तो सूर्य का जानवर कौन है? प्रतीक बंदर। बंदर की सेवा कीजिए, फिर वो प्रसन्न होंगे। और हर बार ये बात आएगी शनि के लिए, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, नॉनवेज एग्स और ड्रिंक से दूर रहें। शनिदेव जी की ये एक तरह से संविधान है, इसका पालन करते हुए उपाय करेंगे तो वो बहुत फल देंगे। इसका उल्लंघन किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब शनि दूसरे पक्के घर में आता है। हाँ। तो दूसरे पक्के घर में शनि अच्छे फल देता है। अच्छा। लेकिन उसमें कहते हैं और भी अच्छा करना है तो दही का तिलक लगाइए और नंगे पैर मंदिर जाइए। आप गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, जैनी लोग हैं जब भी मंदिर जाते हैं वो नंगे पैर जाते हैं। और उनके साधु जो चौमासा लगता है उसके पहले वो चल देते हैं एक जगह पे रुकने के लिए, और वो सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव चलते हैं, धरती के संपर्क में रहते हैं। क्योंकि दूसरा पक्का घर शुक्र का है, धरती मिट्टी शुक्र है। आप नंगे पांव जा रहे हैं, उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो उसके शुभ फल आपको मिल रहे हैं।